हाय गाइस, मैं हूं अनूप कुमार। अधिगम ई क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं कुछ डिजिटल तरीके से आपको इंग्लिश समझाने वाला हूं कि हम अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम अंग्रेजी के बारे में जान सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में ये एक बहुत सस्पेंस होता है कि मेरे को तो अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं आता तो मैं अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूं। चलिए, आज मैंने इसीलिए ये टॉपिक लिया है, हाउ टू लर्न इंग्लिश, कि हम अंग्रेजी कैसे सीखें। और मैं आपको अंग्रेजी ABC से सिखाने वाला हूं, ABC से लेके इंग्लिश तक। जहां तक आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि आपको स्पीकिंग आनी चाहिए, मतलब आप बोल सकें, आप राइट लिख सकें। ठीक है, आप अंग्रेजी बोल सकें, आप अंग्रेजी राइट कर सकें, और आप अंग्रेजी रीड कर सकें, पढ़ सकें। इन्हीं चीजों के बेस पे मैं आज आपको ये चीज बताने वाला हूं कि आज हम हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखेंगे। ABC से, जो हम पहली क्लास से ABCDEFG से जो सीखते हैं, हम उसी से आज अंग्रेजी शुरुआत करते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है जिनको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता सिवाय ABC के। चलिए, ABC से हम अंग्रेजी कैसे सीखेंगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी। अंग्रेजी, इस अंग्रेजी को हम कैसे लर्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि अंग्रेजी के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स मतलब जिसे हम 26 अक्षर कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अब उन 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है अंग्रेजी में। वो दो भाग कौन कौन से हैं देखना। अंग्रेजी में जो 26 लेटर्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक है वोवेल्स, जिन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है, और एक है कॉन्सोनेंट, जिन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। चलिए, हम अंग्रेजी के इन 26 लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जो वोवेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये जो लेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, बाकी जो 21 लेटर्स बच गए, इनको छोड़ करके इन 5 के बाद में जो 26 में से 21 जो अक्षर बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ये तो बात हुई अंग्रेजी के अक्षरों के डिवाइडेशन की, कि अंग्रेजी के अक्षरों को हम इतने भागों में बांटे गए हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले स्टेप की। वो अगला स्टेप क्या है? अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो रीड करना हो, तो हम कैसे सीखेंगे? इसके लिए मैं आपसे कुछ एक दो बात करता हूं। जैसे अंग्रेजी बोलना सीखना है हमें, ठीक है, तो अंग्रेजी हम कैसे बोलेंगे? जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मैं खेलता हूं, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे आई प्ले। क्या कहेंगे? आई प्ले। लेकिन अगर यहां यह होता कि वह खेलता है, वह खेलता है,
तो इसको हम क्या कहेंगे? ही प्लाइज, ही प्लाइज ये कहेंगे हम। और अगर इसकी जगह हम ये कहें कि वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? दे प्ले, सॉरी दे प्ले, ये है। अब डिफरेंस हमें यही जानना है कि यहां ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। खेलना एक ही चीज है, लेकिन यहां हूं आ रहा है, यहां है आ रहा है, और यहां है आ रहा है। समझ रहे हैं? आपको देखिए इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना है। क्या करना है? ये जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। यहां ता है, खेलता है, यहां खेलता है, यहां खेलते, लेकिन ये हूं, है, इनके साथ ही पूरा का पूरा जो है वाक्य वो चेंज हो रहा है। कैसे? जैसे आई के साथ प्ले आ गया, यहां ही के साथ प्लेज आ गया, एस लग गया, मतलब इससे वर्ब के अंदर, और यहां कुछ नहीं लगा, आई में भी कुछ नहीं लगा और दे में भी कुछ नहीं लगा। लेकिन फर्क क्या है? इसी फर्क को जानने के लिए हम चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में जिनके बारे में हमें अध्ययन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जिस प्रकार से कोई भी एक लैंग्वेज होती है, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, और हर एक लैंग्वेज होती है उसकी जो स्टेप है वो लेटर से शुरुआत होती है, वर्ण से शुरुआत होती है। कि उस फिर वर्ण होता है, वर्ण से फिर जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ण होता है, वर्ण से शब्द बनते हैं, और शब्द से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, और वाक्य से क्या बनती है? बोली बनती है, और बोली से भाषा बनती है। ठीक है। तो अगर हमें वर्णों का अध्ययन नहीं होगा तो हम शब्द नहीं बना सकते, शब्द नहीं बना सकते तो वाक्य बराबर नहीं बनेंगे, और वाक्य नहीं बनेंगे तो भाषा अस्तित्व में नहीं आ पाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ण, जिनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस की। क्या बात करते हैं? सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। ठीक है। लेकिन वाक्य से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा कि हम वर्णों से शब्द बनाते हैं। जैसे एक वर्ण है, मान लीजिए क, हिंदी में जैसे क होता है वैसे वर्ण है क। इसमें दूसरा वर्ण और जोड़ते थे मैं। ठीक है। अब इसमें तीसरा एक और वर्ण जोड़ देंगे ल। तो ये तीनों का जो मिश्रण होगा, जो संयुक्त चीज बनेगी क, मैं, ल, तो ये क्या हो गया? कमल। ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। कमल क्या है? एक शब्द है। जबकि क, मैं और ल ये तीनों क्या है? वर्ण है। और कमल तीनों को साथ में बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। इन्हीं से ये शब्द बनते हैं। अब शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। वाक्य कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से समझा दूं। सेंटेंस मतलब वाक्य किसे कहते हैं? देखिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो क्या समझते हैं, मतलब उनको जैसा बताया गया है वो उस चीज को रट लेते हैं, उनको मतलब नहीं होता। प्रैक्टिकली वो चीज ये देख करके नहीं लगते कि उसका अर्थ क्या होता है, वो उनको रटा दिया जाता है टीचर के द्वारा कि हाँ ये चीज है और आपको ये याद करनी है। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूं उनमें भी बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, जो नए बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर हमने तो ऐसे पढ़ा है, हमारे सर ने तो हमें ऐसे बताया। क्या कि बहुत सारे टीचर हमें बच्चों को ये बताते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को, शब्दों का जो गठजोड़ होता है, शब्दों का जो मेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बताते हैं, लेकिन ये गलत है। क्या है कि 2 कम से कम 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं?
वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। देखिए, ध्यान देने की बात है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी बहुत जरूरी होती है। मैंने कहा कुछ टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, लेकिन वो गलत है। मैं कह रहा हूं 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब देखिए, उन जो वो परिभाषा बताते हैं, उन लोगों की परिभाषा में और मेरी परिभाषा में क्या फर्क है, उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं। वो लोग जो कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, मैं कहता हूं पक्षी है उड़ता आकाश में, क्या ये वाक्य है? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि बिल्कुल वाक्य नहीं है। ये 2 नहीं 5 शब्द हैं और 5 शब्दों के मेल से एक वाक्य बना है। तो बहुत सारे जो टीचर ये कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो उनके हिसाब से ये वाक्य होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका वाक्यों का मेल तो है, शब्दों का मेल तो है इसमें, लेकिन सार्थक मेल नहीं है। इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। जो एकदम सटीक अर्थ जो निकलता है वाक्य का, वो अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर इसी वाक्य को हम अगर ऐसे कहें, ये इसी वाक्य को अगर हम ये कहें, ये भी 5 अक्षर शब्द हैं, सॉरी 5 शब्द है, ऊपर भी 5 शब्द हैं, और इन शब्दों के मेल से एक वाक्य ये बना है, एक वाक्य ये बना है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है? आप कहेंगे एग्जैक्ट सर नीचे वाला सही है, तो ये सही है, ये गलत है। कारण क्या है? ये सार्थक मेल नहीं है, ऊपर वाले वाक्य में सार्थक मेल नहीं है। मतलब इस वाक्य में बने हुए जो शब्द हैं, उनका जो गठजोड़ बन रहा है, उनसे प्रॉपर सेंटेंस मतलब सॉरी प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा, वाक्य में अर्थ नहीं निकल रहा है, और इसमें अर्थ निकलता है। क्योंकि एक वाक्य में, मैं ये चीज क्यों समझा रहा हूं आपको, ये इसलिए समझा रहा हूं कि अंग्रेजी में जो सेंटेंस है उनमें भी ऐसा ही होने वाला है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको गलत ले लेते हैं कि नहीं सर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, लेकिन गलत है। अब वाक्य कैसे? मैं कह रहा हूं अंग्रेजी में जो एक वाक्य होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। दो चीजों से, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। एक सब्जेक्ट से बना हुआ होता है और दूसरा प्रीडिकेट से। अब एक वाक्य में ये दोनों चीजें होना जरूरी है। उदाहरण के रूप में, राम इट्स ए मैंगो, अंग्रेजी का एक वाक्य है कि राम इट्स ए मैंगो। इसमें ये जो राम है वो तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। बाकी का ये जो पार्ट बच गया ये क्या हो गया, प्रीडिकेट। अब इस प्रीडिकेट में क्या होता है, देखिए इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बाइल, नॉट एडजेक्टिव और एडवर्बाइल बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये प्लस अदर्स, इनका मेल होता है किसमें, प्रीडिकेट में। इसमें वर्ब भी होती है, इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसमें एडवर्बाइल भी हो सकता है और इसमें अदर भी हो सकता है। मतलब एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब का होना तो जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये 2 चीज आना जरूरी है। अगर ये 2 चीज नहीं है तो वो कभी भी सार्थक वाक्य नहीं हो सकता। उस वाक्य में क्या होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और एक वर्ब होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो एक सार्थक वाक्य हो सकता है, अगर उसे सही ऑर्डर में लिखा है, उसको करेक्ट ऑर्डर में अगर अपन ने लिखा है तो।
करेक्ट ऑर्डर में लिखा है तो वो वाक्य सार्थक होगा, अदरवाइज वो निरर्थक वाक्य होगा। ठीक है, तो ये है सेंटेंस की परिभाषा। एक सार्थक शब्दों के मेल को, मतलब शब्दों दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में सेंटेंस को मैंने आपको बता दिया, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या फर्क है मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट राम है यहाँ, और इट्स ए मैंगो क्या है? एक प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट बहुत सारे बच्चों को, प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? उपवाक्य, या यूं कहें वाक्यांश। क्या कहेंगे? वाक्यांश कहेंगे। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? वाक्यांश होता है। ठीक है, तो ये चीज थी सेंटेंस के रूप में। मैं स्टार्ट इसीलिए कर रहा हूं जीरो से कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कंफ्यूज होता है कि सर हम अंग्रेजी कैसे सीखे, कैसे बोले। तो इसीलिए आज डिजिटल तरीके से, ये कुछ लॉकडाउन में समस्याएं होने की वजह से बोर्ड की समस्याएं थी, और ये भी एक होममेड बोर्ड बनाया है तो आपकी सुविधा के लिए। चलिए सेंटेंस के बारे में अपन पढ़ते हैं। परिभाषा मैंने आपको बता दी, तरीका बता दिया। अब क्या होता है? एक सेंटेंस का जो प्रॉपर ऑर्डर होता है, करेक्ट ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? एक सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर होता है कि सबसे पहले कौन से सेंटेंस का? सिंपल सेंटेंस का। कौन से सेंटेंस का? सिंपल का। देखिए सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। एक अफर्मेटिव जिसे हम सिंपल कहते हैं, दूसरा नेगेटिव जिसे हम नकारात्मक कहते हैं, तीसरा इंटरोगेटिव जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं, और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक भी कहते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे वाक्य होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं, जिनके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। वो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण वाक्य को अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखनी होगी? वर्ब लिखनी होगी। ठीक है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगी, ये दो चीज वाक्य में होना जरूरी है। अगर ये चीज नहीं है तो वो वाक्य नहीं होगा। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिए। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना जरूरी है, अदरवाइज वो वाक्य नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है तो वाक्य में लिखिए। ठीक है, और उसके बाद में अदर्स है तो लिखिए, नहीं अन्यथा बहुत सारे वाक्य में ये दोनों चीजें ही नहीं आती। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि मैं खेलता हूं, तो आई क्या है? एक सब्जेक्ट है, और खेलना क्या है? एक क्रिया है, सॉरी। ठीक है, तो आई प्ले, वाक्य कहां खत्म हो गया? सब्जेक्ट और वर्ब तक ही खत्म हो गया। इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। अगर उसके साथ अगर ये होता कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो उसमें क्या आता? ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट भी आता। अब सेंटेंस, साधारण सेंटेंस की जो फॉर्मूला है, जिसे हम सूत्र भी कह सकते हैं, ये जो साधारण सेंटेंस का फॉर्मूला है वो ये होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स। ठीक है, आज इस सेंटेंस के फॉर्मूले के अनुसार आपको लगभग 5 से 10 वाक्य घर पे जरूर बनाने, होम असाइनमेंट के रूप में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और हाँ, अगर कोई सुझाव आपके तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर हमारे साथ कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।